श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। मात्र 3 बिंदी लगानी है और आपके घर की सारी परेशानियां दूर होने वाली है। चैत्र मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, यानी कि कल है प्रदोष की तिथि। रविवार का दिन 21 अप्रैल यानी कि रवि प्रदोष। देखिए, रवि प्रदोष जब भी आता है ना, जब जीवन में तेज की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है, यानी कि जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा विशेष होता है। और इसीलिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे। रविवार, रवि प्रदोष और प्रदोष काल का जो समय रहेगा, सबसे पहले वो जान लेते हैं। देखो, शाम को 6:54 से रात्रि में 9:07 तक ये प्रदोष काल का समय रहने वाला है। और कोई भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं किसी भी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, तो आपको ये विशेष उपाय करना चाहिए। आप अगर रवि प्रदोष पर ये उपाय करते हैं, 3 बिंदी वाला उपाय करते हैं। देखिए, रवि प्रदोष विशेषकर है सफलता से जुड़ा हुआ। भगवान शिव आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और ये उपाय अगर आप करते हैं ना प्रदोष काल के समय, आपके जीवन के सारे अंधकार दूर होने वाले हैं, दुख दूर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में 3 महा उपाय बताएंगे, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। 3 बिंदी वाला विशेष उपाय ये है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जो बहुत ही आलसी हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने में बहुत आलस खाते हैं, जिनका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में लगता ही नहीं है। उनको कितना भी बोल दो, कितना भी समझा दो, लेकिन वो पढ़ने लिखने बैठते ही नहीं हैं, या वो पढ़ते तो हैं लेकिन उन्हें याद ही नहीं रहता। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे किसी भी गलत संगत में जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि ये गलत संगत में जा रहे हैं, या आपको पता भी है, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय करने से आपका बच्चा बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा। साथ ही साथ यदि गलत रास्ते पर अगर वो जा रहा है तो उसके मन में विचार आएंगे और वो खुद ही उस मार्ग को छोड़ देगा। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। ये उपाय केवल और केवल माताएं अपने बच्चों के लिए करेंगी। देखिए, ये उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। मात्र आपको लेना है लाल चंदन। देखो, लाल चंदन बाजार में आसानी से मिल जाता है। किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान पर आप लाल चंदन ले सकते हैं, वहाँ से लेकर के आ सकते हैं। लकड़ी लेकर के आ रहे हैं तो घिस करके उसका पेस्ट चंदन तैयार कर लें, या तो आप पाउडर लेकर के आ रहे हैं तो उसमें शुद्ध जल मिला लें। देखो, ये उपाय बहुत खास है। क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, उसके अंदर शुद्ध जल मिलाना है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, यानी कि सूर्यास्त के पहले पहले आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप त्रिपुंड बनाते हैं। देखिए, आप त्रिपुंड बनाते हैं तो 3 विशेषकर उंगलियों का आप इस्तेमाल करते हैं। आपके सीधे हाथ की जो 3 उंगलियां रहती हैं, इन तीनों पर आपको लाल चंदन आपको लगाना है। ठीक है, आगे वाली साइड पर आपको पूरा लाल चंदन लगाना है। ठीक है, ये उपाय आप कहाँ पर करेंगे, बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर। ठीक है, बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर चल जाना और ये 3 उंगली वहाँ पर आपको बेलपत्र के पेड़ को स्पर्श करा देनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको आपका हाथ नहीं धोना है। आप सीधे से आ जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, अब भगवान शिव के मंदिर में आने के बाद आप शिवलिंग पर त्रिपुंड जैसे लगाते हैं ना, उसी प्रकार से आपको ये तीनों उंगली वहाँ पर भी आपको स्पर्श करा देनी है महादेव को। वापस से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, आपको हाथ नहीं धोना है। आप सीधे आपके घर पर आ जाएंगे और आपका बच्चा जहाँ कहीं भी सोता है, जहाँ कहीं भी उसका रूम है, कमरा है, वहाँ पर जाना और ये तीनों उंगलियों के निशान वहाँ पर भी आपको छोड़ करके आना है। यानी कि आप आपके घर पर, आपके बच्चों के रूम में किसी भी दीवार पर या किसी भी फर्नीचर पर आप इसका छाप छोड़ दें। देखिए, बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से लाल चंदन का जो छाप है, जो आप आपके बच्चों के कमरे में छोड़ेंगे, जहाँ पर आपका बच्चा रहता है, इसके प्रभाव से उसके जीवन में इतनी सुख शांति आएगी कि वो पढ़ने लिखने भी बैठेगा, उसको याद भी रहने लग जाएगा। साथ ही साथ वो किसी भी गलत संगत में नहीं जाएगा। ऐसा विशेष प्रभाव उसके जीवन में इसका पड़ता है। तो देखिए, ये जो उपाय अगर आप करेंगे तो आपके घर के बच्चे जो हैं, बुद्धि ज्ञान विवेक की उनको प्राप्ति होगी। ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है और ये उपाय रवि प्रदोष पर ही किया जाता है। रवि प्रदोष पर जो भी ये उपाय करता है, बच्चों में एक तेज आता है, अंदर ही अंदर एक तेज आता है, जिससे उनके सारे कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं।
और वो जो भी काम करते हैं उसमें वो सफल होते रहते हैं। तो ये उपाय इसीलिए आपको करना है, रवि प्रदोष पर ही ये उपाय किया जाता है और ये सुंदर सा मौका अभी आपके पास है, तो ये उपाय आपको करना है। तो ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कष्ट है, संकट है, बाधा है, बार बार एक ही एक समस्या बार बार खड़ी हो जाती है, आप चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। मात्र 2 लौंग लेना, फूल वाले लौंग होना चाहिए, लौंग के जोड़े आपको लेना है, यानी कि 2 लौंग लेना है, ठीक है। अब आपको लेना है साथ में शहद, थोड़ा सा आधा चम्मच शहद ले लेना, ठीक है। और उसके साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। सबसे पहले ये उपाय देखो प्रदोष काल के समय करना है। आपके जीवन की जो भी दुख है, तकलीफ है, वो आपको महादेव को बोल देना है। आपको क्या करना है, 2 लौंग है ना, दोनों लौंग में आपको शहद लगा देना है और इस रवि प्रदोष पर आपके जीवन के संकट दूर हो, बाधा दूर हो, कष्ट दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये दोनों लौंग, शहद वाली लौंग जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। आगे आपको पसंद में। अब आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए ना, वो भी आपको श्रंभेश्वर महादेव का स्मरण करना है और धीरे धीरे पतली धारा से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, तकलीफ है, कठिनाइयाँ हैं, वो सब दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय। ये हो गया दूसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। कि जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए है, आपके भाग्य को चमकाने के लिए है, आपके भाग्य का उदय करने के लिए है। देखो क्या करना है, मात्र 1 बेलपत्र आपको लेना है, ठीक है। साथ में लेना है शहद, मात्र थोड़ा सा शहद लेना, 1 चम्मच शहद लेना, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो अगर आपके घर में बहुत अच्छे से चल रहा है, सब काम अच्छे से चल रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसा ही हमारे जीवन में चलता रहे और इससे और बढ़ते चले जाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय भी आप दोनों तिथियों पर कर सकते हैं, प्रदोष पर भी कर सकते हैं और मासिक शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं। क्या करना है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, ठीक है। बेलपत्र है, बेलपत्र की पत्ती पर आपको 7 बिंदी आपको शहद की लगानी है। सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली से आपको शहद की बिंदी लगानी है। देखो बिंदी कैसे लगाओगे, नीचे से ऊपर जाना, 1 2 3 4 5 6 7। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आ गई आपको बात समझ में। और उसके बाद ये जो बेलपत्र है महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करोगे तब डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए और चिकना वाला हिस्सा भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल, वहीं पर सुख समृद्धि आए जीवन में, घर में सब खुशहाल रहे, घर के जो क्लेश है वो सब दूर हो जाए, घर में धन की आवक हो, मतलब घर में सदा के लिए बहुत अच्छे से हमारा जीवन बीते, ऐसी कामना करते हुए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर उस बेलपत्र के ऊपर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। तो देखो बस इतना सा उपाय करना है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 महा उपाय के बारे में हमने बात करी है। ये तीनों उपाय आप मासिक शिवरात्रि और प्रदोष दोनों तिथि पर कर सकते हैं। देखो ये सारे नए उपाय हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।